दिल्ली में अगस्त के महीने में बारिश ने सबको हैरान कर रखा है। सड़कों पर जल भराव, पहाड़ों में भूस्खलन और मौसम का बदलता मिजाज। आखिर इसके पीछे क्या राज है? आज हम एक मौसम वैज्ञानिक से बात करेंगे जो बताएंगे कि दिल्ली और पहाड़ों में इतनी बारिश क्यों हो रही है, क्या ये कितनी सामान्य है और इसका अच्छा बुरा असर क्या है। आइए इस रोचक साक्षात्कार में गोता लगाते हैं और अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं महेश पलावत जी, जो वीसी हैं स्काईमेट के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि अगस्त के महीने में जितनी बारिश हम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में देख रहे हैं, क्या ये यूजुअल है या फिर कुछ अलग हो रहा है इस बार? देखिए, अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के आप कह सकते हो कि सेकंड हाफ में ही बारिश ज़्यादा शुरू हुई है। इससे पहले भी हुई थी, लेकिन पहाड़ों में हो रही थी। अगर उत्तर भारत की बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अब जो बारिश हुई है 15 तारीख के बाद से या 14-15 तारीख से लगातार हो रही है। और ये एक अनयूजुअल फेनोमेना है। मतलब अगस्त सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना होता है, जुलाई और अगस्त। लेकिन जी। जो टोरेंशियल रेन हो रही है, अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में जम्मू में 380 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है और उधमपुर में 560 मिलीमीटर। यानी एक दिन में अगर 560 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसको एक्सट्रीमली हैवी रेन में काउंट किया जाता है। और दिल्ली ने भी अपना जो मंथली एवरेज है काफी पहले पूरा कर लिया है। आज भी दिल्ली में काफी अच्छी बारिश हुई है और पंजाब हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है और इसके कई कारण हैं जो जब हम बात करेंगे तो इसमें इसके ऊपर भी जाएंगे। तो ये आपने सही कहा कि जो बारिश होती है ज्यादा होती है, लेकिन ये जो हुई है वो काफी ज्यादा है। जी। अच्छा सर, पहाड़ी इलाकों में जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे भी भारी बारिश और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, तो इनका दिल्ली की बारिश से क्या संबंध है? जो देखिए, हाँ, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है इतनी हैवी, तो दिल्ली से उसका क्या संबंध है मैदानी इलाकों से? देखिए पहाड़ों का जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो वैसे कमजोर हो जाते हैं। जब आप जाएंगे तो अक्टूबर से लेकर के जो मार्च तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों को इम्पैक्ट करते हैं। सर्दियों में जो बारिश होती है मानसून के समय में माफ कीजिएगा, मानसून के समय में ये कमजोर हो जाते हैं। एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ट्रफ दिखाई देते हैं। तो अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के ऊपर था और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट था जिससे बारिश हो रही थी। और अब क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं हवा के, यानी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो हवा में जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो बादल बनते हैं वो अनस्टेबिलिटी के कारण काफी ऊंचे बनते हैं। जो पहाड़ों में इस समय आप देख रहे हैं कि गरजने वाले जी। बादल बनते हैं जो जी। 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बन जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि इनका मूवमेंट कम होता है और ये ट्रैप हो जाते हैं। स्टीयरिंग करंट नहीं होता, यानी कि जो हवा इसको कैरी करती है यानी कि मूव कराती है, वो जी। कमजोर जब हो जाती है तो सारा मॉइस्चर एक ही जगह क्लाउड बर्स्ट के रूप में गिर जाता है। यानी कि जो बिल्कुल। हैवी रेन है, अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश एक घंटे में होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो उस तरह की घटनाएं जम्मू में आज देखी हमने, आज और कल देखी, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही है। तो इसमें यहाँ बादल फटने की घटना ज्यादा हो रही है। और उसकी अगर दिल्ली से तुलना की जाए तो दिल्ली में जो इम्पैक्ट होता है वो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ के मूवमेंट से होता है। अच्छा यानी सर, ये दिल्ली, जो पंजाब, बादल हरियाणा। जी, 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 मैं आपको रोक सर, ये जो बादल फटने की जो घटना है, ये हम पहले देखते थे कि कभी-कभार सुनने में आ गया कि भाई फला जगह बादल फट गया। पर आजकल बादल फटने की जो घटनाएँ हैं, उसमें जो इतनी वृद्धि देखी जा रही है, इतना इंक्रीजिंग लेवल पर बादल फट रहे हैं, जी। इतना फ्रीक्वेंटली फट रहे हैं, तो इसका क्या वजह है सर? ऐसा कौन-सा चेंज आ गया है क्लाइमेट में? ऐसा हमारे सराउंडिंग्स में क्या बदल गया है कि आए दिन बादल फटने की घटना हम सुनते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज आपने देखा होगा कि इसका असर पूरे विश्व के ऊपर दिखाई दे रहा है। भारत जैसा अछूता नहीं है। और जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी जो अगर इसको सिंपल भाषा में हम समझें तो जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ, एक तरह से उसको कह सकते हैं कि जी। एक ब्लैंकेट है जो हमें गर्म भी रखता है और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी बचाता है। तो जी। अगर ग्रीन हाउस गैसेज हम और ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि इसमें और ज्यादा लेयर ऐड करते जा रहे हैं, तो ये कंबल गर्म होता जा रहा है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो इसका असर जो है वो गरजने वाले बादल जो बनते हैं उन पर पड़ रहा है। पहले जो बारिश होती थी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन लगातार बारिश होती थी 80s और जी। 90s में, जो और रिमझिम बारिश होती थी। वो जो जी। 4 दिन की बारिश है वो 4 घंटे और 6 घंटे और 10 घंटे में हो जाती है। तो बिल्कुल। ये जो इसका यानी एक तरह से क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बादल ज्यादा बड़े बन रहे हैं,
तो जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है बादल फटने की वो बढ़ रही है और आगे भी हम देखेंगे कि इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आ सकती है।